आज के क्लास में अपना लोग जो है पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.2 के एग्जांपल्स को अपना लोग देखेंगे। प्रीवियस क्लास में अपना लोग जो एक्सरसाइज 2.1 के एग्जांपल और एक्सरसाइज 2.1 को अपना लोग देखे थे। ये जो सेक्शन है इसमें मूल रूप से अपना लोग जो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में अपना लोग देखेंगे और जो है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक एंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल को अपना लोग देखेंगे। इसमें जो है जो सवाल आते हैं मुख्य रूप से जीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हो सकते हैं और रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हो सकते हैं कि जीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच जो रिलेशन है उनको एस्टेब्लिश कीजिए। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में अपना लोग का जो है एग्जाम्पल को देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल को अपना लोग देखेंगे और इसमें देखेंगे कि इसमें जो है जीरोज़ फाइंड आउट करने के अलावा रिलेशंस भी वेरीफाई करने होते हैं। इसको हम लोग आज की क्लास में देखते हैं। तो ये जो है आज की क्लास में जो है अपना लोग का एग्जाम्पल जैसे देखेंगे हम लोग, इसमें एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल 2 है। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। तो इसमें जो है अपना लोग जीरोज भी फाइंड आउट करने के लिए और जो है रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए भी है। तो 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स हैं और इसके बाद जो है एक्सरसाइज है। तो अपना लोग देखते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल्स चल रहा है अपना लोग का पॉलिनोमियल्स को अपना लोग देख रहे हैं। इसमें कहता है जो एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल सेकेंड जो है इसमें कहता है एग्जाम्पल सेकेंड, इसमें क्या कहता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड द जीरोज find the zeros of the quadratic polynomial find the zeros of the quadratic polynomial और and verify the relationship between the zeros between the and coefficients. Find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficients. इसको अपना लोग देखते हैं। सबसे पहले अपना लोग जो है जीरोज फाइंड आउट करते हैं और इसके बाद जो है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स को वेरीफाई करते हैं। चलिए इसमें देख लीजिए, द given polynomial is p of x is equal to x square plus 7x plus 10
एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको जो है फैक्टराइजेशन करते हैं, 2x प्लस 5x प्लस 10 x प्लस 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 2 x प्लस 2 इंटू x प्लस 5 4 zeros we write p of x is equal to 0 implies that x plus 2 into x plus 5 is equal to 0. x plus 2 is equal to 0, x plus 5 is equal to 0, और x is equal to -2 और x is equal to -5. अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू -5. एक आंसर ये हो गया अपना लोग का. These are the required zeros of the given पॉलिनोमियल. इसका जो दूसरा पार्ट है वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन पहला है sum of zeros is equal to alpha plus beta is equal to -2 plus -5 -7 -7 over 1 is equal to -b over a. और ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इसको थोड़ा समझ लेते हैं. एक और वेरिफिकेशन बाकी है.
चूँकि इसको इरेज करना पड़ेगा। इसमें क्या कहता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए क्योंकि इसका जो डिग्री है 2 है, x² + 7x + 10। पहला ये है जीरोस फाइंड आउट करना है। दूसरा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो वेरीफाई किसके बीच, रिलेशनशिप किसके बीच, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशन को अपना लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो इसमें जो पॉलिनोमियल लिख लिए p ऑफ x = x² + 7x + 10 हो गया। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, जो मिडिल टर्म है उसको क्या करते हैं अपना लोग इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि 2 टुकड़ों में स्प्लिट करते हैं, जिसका सम जो है मिडिल टर्म के इक्वल्स हो और जो मल्टीप्लिकेशन जो है दोनों इन टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो। तो इसमें अपना लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे 7 को जो है 2 पार्ट में स्प्लिट किए 2x + 5x। कहिएगा ये करते कैसे हैं, तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, जो इंड टर्म है दोनों का जो है कोएफिशिएंट जो है दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 2 2 5 = 10, 5 1 = 5। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स है 2 और 5 है, मतलब 2 और 5 ही जो है नंबर्स के रूप में क्या कहते हैं हम यहाँ होंगे। यदि फैक्टर्स में मोर देन 2 रहेगा तब अपना लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके 2 टर्म अपना लोग जो है बनाते हैं और इस तरह से अपना लोग उसको अरेंज करते हैं, एडजस्ट करते हैं कि दोनों का सम जो है मिडिल टर्म के इक्वल्स हो जाए और दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है दोनों इन टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाए। इसमें अपना लोग देख रहे हैं कि जैसे ही 7 को जो है 2 पार्ट्स में स्प्लिट किए हैं, 2x + 5x किए हैं, फिर जो x² + 2x में कॉमन ले लिए हैं x, तो x कॉमन आ गया x + 2 और इसमें 5x + 10 में 5 कॉमन आ गया x + 2 हो गया। दोनों में कॉमन क्या हो गया, x + 2 कॉमन है, बचा क्या, x + 5 बचा। कितना बचा, x + 5 बचा। अब जीरोज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, जीरोज़ निकालने के लिए मतलब जो है x का वह वैल्यू जो गिवन पॉलिनोमियल को क्या कर दे, 0 कर देती। इसके लिए क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल का फैक्टर रूप अपना लोग जो है लिखते हैं उसके इक्वल्स में अपना लोग 0 लिख देते हैं, उसके इक्वल्स में क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। और इसके p ऑफ x = 0 है तो p ऑफ x किसके बराबर, x + 2 × x + 5 के इक्वल्स है। तो इसमें क्या है, 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 हो तो या तो एक टर्म 0 हो सकता है या फर्स्ट टर्म 0 हो सकता है या सेकंड टर्म 0 हो सकता है या दोनों टर्म 0 हो सकता है। तो इसमें x + 2 = 0 और x + 5 = 0 है। तो x = कितना हो गया, -2 और x = कितना हो गया, -5। तो इसको जो अपना लोग एक जो x है इसको अपना लोग अल्फ़ा मान लिए और दूसरा जो x है उसको अपना लोग क्या मान लिए, बीटा मान लिए। 2 जीरोज हो गया, दोनों का नाम जो है अल्फ़ा और बीटा मान लिए। या ऐसा इसलिए मान लिए क्योंकि अपना लोग का जो है रिलेशन जब फाइंड आउट करते हैं तो उसमें जो है जो जीरोज़ को जनरली माना गया है अल्फ़ा और बीटा माना गया है। तो ये जीरोज़ हो गया, पहला जो है जीरोज़ ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ये अपना लोग को हो गया जीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। एक आंसर हो गया। दूसरा वेरिफिकेशन वाला पार्ट है, सम ऑफ जीरोज अल्फा + बीटा -2 + -5 हो गया, दोनों -7 हो गया। -7 को कैसे लिखा जाता है, -7/1। तो बी क्या है, x का कोएफिशिएंट है ना, b x का कोएफिशिएंट है और ये जो है x² का कोएफिशिएंट है तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x²। एक रिलेशन जो अपना लोग का वेरीफाई हो गया, अपना लोग का एक रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन जो है अपना लोग जो है मल्टीप्लिकेशन वाला जो रिलेशन है वो अपना लोग जो है वेरीफाई कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए दूसरे रिलेशन को अपना लोग वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अभी जो रिलेशन आएगा वह है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2 इंटू -5 इज इक्वल टू 10, तो इसको अपना लोग 10/1 लिखा जा सकता है। ये क्या है? कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका जो है वेरिफिकेशन हो गया। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू -5 +10 हो गया। +10 को अपना लोग 10/1 लिख सकते हैं। 10 क्या है? कांस्टेंट टर्म में 1 क्या है? जैसे अपना लोग का जो पॉलिनोमियल था क्या है? x² + 7x + 10, यही पॉलिनोमियल है, तो x² का ऑप्शन कितना हो गया? 1 हो गया। ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है, तो 10/1 अपना लोग का हो गया कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो इसमें लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। हैंस वेरीफाइड। तो अपना लोग का ये सेकंड नंबर एग्जांपल जो है कंप्लीट हो गया। अब अपना लोग नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। इसमें जो है, इसमें भी वही है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, है ना। इसमें जो है जीरो को फाइंड आउट करना है, जीरोज़ को फाइंड आउट करना है, फिर रिलेशन को वेरीफाई करना है। चलिए इसको थर्ड नंबर एग्जांपल को अपना लोग देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसमें जो है थर्ड नंबर एग्जांपल भी है, जीरोज़ को फाइंड आउट करना है, फिर जो है find the zeros of the polynomial find the zeros find the zeros of the polynomial x³ - 3 x² - 3 x² - 3 and verify the relationship and verify the relationship between the zeros between the zeros and the coefficients and the coefficients between the zeros and the coefficients। चलिए
between the zeros and the coefficients. The given polynomial is the given polynomial is x square minus 3. इसको अपना लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस रूट 3 इंटू x माइनस रूट 3. Four zeros. P of x is equal to 0. X plus root 3 into x minus root 3 is equal to 0. X is equal to minus root 3 plus root 3. इसमें भी अल्फा इजकल टू माइनस रूट 3 और बीटा इजकल टू प्लस रूट 3. These are the required zeros of the these are the required zeros of the given polynomial. These are the required zeros of the given polynomial. अब जो है वेरिफिकेशन अपना लोग करते हैं. वेरिफिकेशन पहला है सम ऑफ जीरोज. sum of zeros alpha plus beta is equal to minus root 3 और प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0/1. लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x b/a is equal to minus coefficient of x over coefficient of x square.
पहला ये वेरीफाई हो गया बाबू। दूसरा वेरिफिकेशन देखिए, सेकंड नंबर का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। Product of zeros alpha into beta minus root 3 into plus root 3 minus 3 over 1, इसको लिखेंगे इज इक्वल टू C over A। इसको बराबर में कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें जो है दोनों रिलेशन जो है वेरीफाई हो गया, लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। देख लीजिए क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3। यह जो पॉलिनोमियल है एक्चुअल में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 3। पॉलिनोमियल को ऐसे देखेंगे आप तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, है ना। फिर जो कहता है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, दोनों के बीच। देखते हैं पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसको अपना लोग क्या किए, इसको किस फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो है लेकिन बी स्क्वायर कहाँ है, तो 3 को क्या किए √3 लिख दिए। 3 को क्या लिखे अपना लोग √3 लिख दिए। एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी एक्स प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3, यही है। 4 जीरोज में पी ऑफ एक्स कितना हो गया, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें जो है पी ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, दोनों के इक्वल्स में जो है, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल्स में 0 हो गया, दोनों टर्म्स के इक्वल्स में 0 हो गया। एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, एक्स इक्वल टू माइनस 3 और एक्स इक्वल टू √3 है। तो इसमें जीरोज कौन कौन हो गए हमारा, तो अल्फा इक्वल टू माइनस √3, बीटा इक्वल टू प्लस √3। जरूरी नहीं है कि जो है अल्फा इक्वल टू माइनस √3 ही होगा, प्लस √3 भी हो सकता है, बीटा इक्वल टू माइनस √3 भी हो सकता है। 2 जीरोज है आपका, तो इसमें आप देख लिया अल्फा इक्वल टू माइनस √3 और बीटा इक्वल टू √3, ये जीरोज हो गया। ये आपका पहला जो है आंसर हो गया। दूसरा है कि वेरिफिकेशन करना है सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 प्लस √3, ये दोनों मिल करके कितना हो गया, 0 हो गया। 0 को कैसे लिख सकते हैं, माइनस 0 ओवर 1, और ये किसके बराबर हो गया, माइनस बी ओवर, यहाँ काम आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 0 है ना, माइनस 0 ओवर 1, तो माइनस बी ओवर 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 0 है यहाँ, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है आपका 1 है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा माइनस √3 इंटू प्लस √3 इंटू √3 3 माइनस 3 हो गया, माइनस 3 ओवर 1 माइनस 3, यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म, ये क्या हो गया कांस्टेंट टर्म ओवर 1 सी ओवर 1, कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। तो इसमें 2 एग्जाम्पल्स को आज अपना लोग देखें, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें जो है 2 और एग्जाम्पल्स हैं, उसके बाद एक्सरसाइज है। तो नेक्स्ट क्लास में अपना लोग इसका जो रिमेनिंग 2 एग्जाम्पल्स है उसको अपना लोग देखेंगे, और उसके बाद जो है इसके एक्सरसाइज को अपना लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके एक्सरसाइज में भी इसी तरह के सवाल है, जीरोज़ फाइंड आउट करना है, और जो है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स है। तो इसमें जो एक और चीज़ है कि अपना लोग को जीरोज़ दिया हुआ है पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करने के लिए भी ना जो है दिया गया है। तो जीरोज़ से अपना लोग पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म करेंगे जो है उसको अपना लोग जो है देख लेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से जो है 2 तरह के सवाल आएंगे। पहला जीरोज़ दिया हुआ रहेगा, पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करने के लिए कहा जाएगा, और दूसरा जो है ये जो है सवाल दिया रहेगा, पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसके जीरोज़ को फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा, और वेरिफिकेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स मांगा जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।